जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर शेख उमर सऊद। इस वक्त मौजूद हूँ जॉर्डन में और ये मौजूद है साइमा परी मॉल के अंदर। और अभी आज मैं यहाँ पे क्यों है, आज सर्टिफिकेट सेरेमनी है जो हम ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं डर्माटोलॉजी का और गायनेकोलॉजी का। तो चले अंदर चलते हैं और सर्टिफिकेट सेरेमनी करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे लगता है कि मैं सबके लिए ऑडिबल हूँ। हाँ डॉक्टर सना, ठीक है। और मैं सेंटर में इसलिए आ गया कि सबको मेरी आवाज़ आ पाए, वहाँ एक तरफ होता तो आवाज़ नहीं आ पाती। अच्छा, आज हम सब यहाँ पे जमा हैं और हमने दो कोर्सेज स्टार्ट किए। एक हमारा डर्माटोलॉजी का था और एक हमारा जो है वो गायनी का था। और आज हम सर्टिफिकेट सेरेमनी के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। वैसे हर दफ़ा ऐसा होता है कि हमको सेमिनार अरेंज करते हैं और उसमें बातचीत होती है, लेकिन मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा स्टाइल चेंज किया जाए और हम सब साथ बैठें और हम सब आपस में बातचीत करें। उसमें होता क्या है कि जब हम सेमिनार वाला स्टाइल रखते हैं तो आपस में बातचीत हो नहीं पाती, लेकिन आज हम आप सबसे मिलकर बातचीत करने के बाद अंदाज़ा लगाएंगे कि हमें और क्या फर्दर ग्रोथ हासिल करनी चाहिए और आप सब ने इस कोर्स से क्या हासिल किया। बेसिकली मैं बताऊं कि तकरीबन जब कोविड-19 आया तो ये डर्माटोलॉजी और गायनी का जो ऑनलाइन कोर्स है हमने इसको स्टार्ट किया। सही है। उस वक्त मोटिव क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे, वो जैसे कि घर से बाहर आना अलाउ नहीं था और पेशेंट का भी बाहर जाना अलाउ नहीं था। तो हमने सोचा कि कोई ऐसा लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए कि सारे बच्चे और सारे जो है ना हमारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स वो एक वन इन्वायरमेंट में भी सीख सकें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमने डर्माटोलॉजी का पहला बैच स्टार्ट किया तो तकरीबन 20 लोगों ने उसमें ज्वाइन किया और वो सारे कराची से ही थे। और उसकी हमने सर्टिफिकेट सेरेमनी भी एक रेस्टोरेंट में की और वो हमने जो है वो छत पे की, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था तो बहुत ही जो है वो हो गया। उसके बाद जब हमारा सेकंड बैच हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह 60 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और तकरीबन 20 लोग जो है वो इंडिया से थे। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रो करना स्टार्ट किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सारे पाकिस्तान से सारी दुनिया से लोग हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करना और ये करवाने का मेरा मकसद ये नहीं कि आप आए और आपको सिर्फ हमने सर्टिफिकेट दे दिया। हमारा मकसद ये है कि आप आगे भी हमारे साथ ज्वाइन रहें और आप मरीज़ देखें। शुरू से हमारा मोटिव इस कोर्स में क्या होता है कि आपको मरीज़ दिखाएं और स्टार्टिंग से मैं आप सबको कहता हूँ कि आपने मरीज़ देखने, केस चेकिंग करनी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोर्स सारी ज़िंदगी आपके काम आए। हम जैसे देख रहे हैं कि इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग कंसर्न है अपनी स्किन को लेके ना, कि वो अगर हम उनसे कहते हैं ना कि दूध पी लो हड्डियाँ आपकी वीक हो रही है तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन हम कहते हैं कि ये चीज़ इस्तेमाल करो स्किन वाइटनिंग हो जाएगी तो वो चीज़ अडॉप्ट कर लेंगे ना, वो चीज़ खरीद भी लेंगे। तो इसका मतलब लोग कंसर्न है अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा ना। तो हमने इसीलिए ये शुरू किया कि स्किन में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप स्किन पर काम करना स्टार्ट करें और स्किन का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करें, और होम्योपैथी के अंदर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा इलाज है स्किन का। और आपने खुद देखा इस कोर्स के अंदर भी आपने देखा कि हमने कैसे स्किन के केसेस को मतलब शेयर किया। हमारे साथ जो है वो इस वक्त दानियाल भाई भी हैं, ये अंदरून सिंध से आए। आप कौन से शहर से आए सर? हाँ, बदीन से इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हाँ, कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कह रहे थे, जो लोग कराची से आ रहे थे, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि सर हम तो लांडी से आ रहे हैं, हमें बहुत दूर पड़ेगा। तो आप देखें ये बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये बरीन से आए और जब आना हो तो कोई जो है वो दूर की बात नहीं है। जब आप सोच लें कि आना है और ज्वाइन करना है, मिलना है, बात करनी है, तो फिर कोई दूर करीब का फासला ख़त्म हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करते हैं, कराची के अलावा भी और पूरे मुल्क से हमें लोग ज्वाइन करते हैं। बात ही चल रही थी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी किसी को दवा दी ही नहीं थी। मेरे ख्याल से दानियाल भाई का नाम भी उसी में शामिल है कि इस कोर्स से पहले आपने किसी को कोई दवा नहीं दी थी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, मैं समझता हूँ कि थोड़े से केसेस भी इन्होंने सही किए होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक का इलाज स्लो है, बहुत देर में फ़ायदा होता है, लेकिन अगर हम स्किन की बात करें तो आप किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएँ तो वो आपको कम से कम 6 महीने साल से पहले का टाइम नहीं देगा हल्के से स्कार्स को भी सही करने में। और आपने खुद देखा जब आपने एक्नी की दवा दी तो आपने देखा कि फ़ौरन कितनी जल्दी उसकी एक्नी का ट्रीटमेंट हो गया। और वो जो कॉस्ट था जिसमें आपने इलाज किया वो भी बहुत मिनिमम कॉस्ट था। मतलब अगर वहाँ वो जो है वो लाखों रुपए स्पेंड कर रहा है तो अगर आप बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में उसको दे रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब देयर इज़ अ हाईली स्कोप, बहुत बड़ा स्कोप है। बच्चे अक्सर मुझसे बोलते हैं कि सर हमने कराची में क्लिनिक बना लिया, कहीं भी क्लिनिक बना लिया, हमारे पास मरीज़ नहीं आ रहे, या हमारे पास पूरे दिन में 2 या 3 मरीज़ आ रहे हैं। देखें, मरीज़ बनाने के लिए ना टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है माइंड में। फॉर एग्जांपल आपने क्लिनिक बनाई, आपने सोचा कि आपको मरीज़ देखने, तो पहले सिलेक्ट करना है टारगेट ऑडियंस। फॉर एग्जांपल आपने टारगेट ऑडियंस सिलेक्ट की कि आपका क्लिनिक फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे नाज़िमाबाद में, और आपने हिसाब लगाया नाज़िमाबाद में जो है वो 50 लाख की आबादी है, ठीक है ना, और आपने जिस इलाके में चूज़ किया वहाँ पे जो है वो तकरीबन 10,000 की आबादी है।
तो आपने मिसाल के तौर पर टारगेट चूज किया कि यार ये 10,000 में मुझे, जहां मेरा क्लिनिक है आसपास बिल्डिंगें मिला के 10,000 के करीब लोग हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो है। 10 लाख या 1 लाख में मत रहें, आजकल दौर ऑनलाइन का है। अगर आप अपने आप को ऑनलाइन के थ्रू जो है वो ग्रो करें तो सिर्फ 50 लाख नहीं, आपकी जो पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है वो आपकी मरीज बन सकती है। और ये 23 करोड़ आबादी क्यों, पाकिस्तान के बाहर भी हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। मैं नहीं, हमारे एम्बेसडर्स में से मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं उनके नाम बताऊंगा, वो खुद बताएंगी कि उन्होंने इस कोर्स के बाद जो है वो दुबई में मरीज देख रहे हैं। ये दुबई गए तो नहीं, इनके कोई घर वाले भी नहीं गया, अल्लाह करे कि ये लोग जाएं, लेकिन यहाँ से दुबई में मरीज देख रहे हैं और उनसे ऑनलाइन पेमेंट मंगा रहे हैं और उनको मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं। सही ना? तो अपने सोच को वाइड करें, सिर्फ ये नहीं सोचें कि हमें इधर ही काम करना है या कराची के मरीजों को सही करना है या नाज़ाबाद के या जो है वो इस एक स्पेसिफिक एरिया के। अपनी सोच को वाइड करें। कहते हैं कि जो इंसान सोचता है वही होता है। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा, अगर आप छोटा सोचेंगे तो छोटा होगा। तो अपनी सोच को वाइड करना है। पहले आपको अपने आप पे एतमाद होना ज़रूरी है। बाज़ कहते हैं कि सर हमने मेडिसिन दी तो पेशेंट को ना ऐसा लगा हम पे कि उसको भरोसा नहीं हुआ हम पे, है ना। हमने जब दवा दी तो उसका हमें स्टाइल ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा इसको भरोसा नहीं है। तो मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि जब आप दवा दे रहे थे कि आप कॉन्फिडेंट थे, तो आप भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। आपके भी जहन में सोचती कि यार मैंने साइलेशिया इसको एक्नी में दिए, पता नहीं इसकी एक्नी सही होना हो, है ना। तो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं थे तो वो सामने वाला भी कॉन्फिडेंस नहीं था। आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है कि आप किस स्टाइल से उसको दे रहे हो। एक और मैं आपको छोटी सी टिप दूँ। एक मेरा स्टूडेंट है, उसका क्लिनिक, उसने कहा कि सर आजकल ना मेरी ओपीडी बहुत डाउन हो गई, तो आप बताएं मैं क्या करूं कि मेरे पास वो जो मरीज आ रहे थे लेकिन अचानक डाउन हो गए। मैंने कहा आपके पास मरीजों के फ़ोन नंबर है? उसने कहा हाँ मेरे पास सबके नंबर है। मैंने बोला आप बारी बारी ना सबको फ़ोन मिलाएं और उनसे बस पूछें कि आपका क्या हाल है। और आप यकीन करें जब फ़ोन मिलाया तो पेशेंट ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया कि यार मेरे डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया। तो वो फ़ौरन उसने बोला हाँ डॉक्टर साहब मेरे जहन से निकल गया था और मुझे इलाज करवाना था इसका भी। तो फ़ौरन उसके बाद उसने कहा सर मैंने फ़ोन मिलाया और अगले दिन ही मेरे पास 8-10 मरीज़ आ गए। तो आपको थोड़ा सा कोलैबोरेशन ज़रूरी है कि हाँ नहीं हम डॉक्टर हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बीच में गैप लाइन तो ज़रूरी है। जैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे 7 साल हो गए मरीज़ देखते हुए, हज़ारों मरीज़ देखे, लेकिन मैं आज तक किसी मरीज़ की शादी में नहीं गया। हालांकि उनके कार्ड आते हैं, सब आता है। मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि डॉक्टर और मरीज़ का एक गैप होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बात करें तो दोस्त बना ले उसको। डॉक्टर और मरीज़ दोस्त नहीं होता, क्योंकि अगर वो दोस्त बन गया आपका तो वो तो पैसे नहीं देगा आपको। आप मरीज के साथ बैठे अपने कैबिन में, वो आपका दोस्त है, वो अंदर आ जाएगा। तो ये तो एक अजीब सी चीज़ हो गई ना। तो मरीज आपका दोस्त नहीं होता। अगर वो दोस्त है तो उसको मरीज नहीं बनाए, उसको दवा आप क्लिनिक पे भी नहीं बुलाएं, आप उसको दवा बता दें। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जाके बहुत काम आएगी कि मरीज को दोस्त नहीं बनाए और जो दोस्त है उसको मरीज नहीं बनाए। मेरे जो बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, जब वो मुझे मैसेज करते हैं कि बेटा हमारे साथ ये मसला हो गया, तो मैं कहता हूँ कि आप किसी करीबी क्लिनिक पर जाके दिखा दें। सही है ना। तो रिश्तेदार, जो करीबी रिश्तेदार है, जो आपके बहुत लव वन है, बहुत करीबी लोग हैं, उनको आप ना देखें। ये मेरा मशवरा है आपको कि वो आप देखेंगे तो फिर आप, अगर आपका जिनका एक्सपीरियंस है उनको हंसी आ गई है कि उनका एक्सपीरियंस रहा है ऐसा, तो वो फिर ये है कि ख़ानदान में बुराई वाला भी मामला है। और मरीज़ कहता है कि सही किया तो अल्लाह ने किया, ख़राब किया तो आपने किया। सही ना। तो वो डॉक्टर को कोई भी वो नहीं होता। और दूसरा, मरीज़ ये कहता है कि अगर मैं आपकी दवा खा रहा हूँ, जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। एक मेरे पास मरीज़ आया, उसको एक्नी थी, मैंने उसको एक्नी की दवा दे दी। उसने सुबह फ़ोन किया, बोला डॉक्टर साहब मुझे तो डायरिया हो गया है आपकी दवा खाने के बाद। मतलब फ़ौरन सेल्फ ब्लेम। तो मैंने पूछा, अच्छा चूँकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि लोग ऐसे बोलते हैं, तो मैंने पूछा आपने रात को क्या खाया था? बोला हम लोग जो है ना शॉपिंग पे गए थे, तो मैंने जो है वो ठेले की चाट खाई थी। तो वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे उससे डायरिया हुआ है, वो कह रहा है कि आपकी दवा से डायरिया हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो आपको उसको कोप करना है, आपको उसको समझाना है कि देखिए ऐसी कोई दवा नहीं है हमारी, ये आपने हिस्ट्री लेनी है। सारी चीज़ें जो हम बार बार कहते हैं कि जब भी मरीज़ आए उसकी हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है कि उसको ये चीज़ कब से है, क्या है, अपनी दवा पे ब्लेम न डाले। और दूसरा, मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई ऐसा क्रिटिकल मरीज़ है जो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, आप उसको ही मत देखें। सही ना। हमारे सर हमें बोलते थे कि अगर आपके पास क्लिनिक पे कोई मरीज़ आया है लेके और वो मर चुका है और आपने जब साइन ऑफ डेथ चेक कर लिया तो आपने देखा कि ही इज़ डेड, तो आप फ़ौरन बोलें कि इसको अस्पताल ले जाए। क्यों? कोई बताएगा इसका आंसर? हम क्यों नहीं बता सकते क्लिनिक पे? लेकिन अगर आप घर जाएं, कोई बुलाए आपको अपने घर पे कि यार देखें कि ये इंतकाल तो नहीं हो गया, तो आप बता दें कि
इनका इंतकाल हो गया। लेकिन अगर कोई क्लिनिक पे आए तो आप हरगिज़ ना बताएं। क्यों? इसकी वजह क्या है? एनीवन? इसकी वजह देखिए सबसे बड़ी ये कि आपने बोला ना कि ही इज डेड, तो वो डेड बॉडी वहीं छोड़ देंगे और सबको फ़ोन मिलाएंगे, सारे खाना वालों को बुलाएंगे और आपकी क्लिनिक के बाहर जो है वो रोना पिटना शुरू हो जाएगा। आजू बाजू वाले समझेंगे कि इसको आपने मार दिया और उस दिन की आपकी ओपीडी भी गई। बात समझ में आ रही है? तो क्लिनिकल सीटिंग में कोई भी नहीं बताता। हम नहीं, एलोपैथिक डॉक्टर भी अगर उसका क्लिनिक छोटा है तो वो कभी भी नहीं बताएगा कि ये इसका बंदे का इंतकाल हो गया। आप हमेशा हॉस्पिटल रेफर करेंगे, सही ना, ताकि वो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बनाए, उसको एश्योरेंस भी दे, सारी चीज़ें दे। तो इस तरह की चीज़ें आपने वो करनी है ताकि चीज़ें आगे बैलेंस हो। तो ये 3-4 पॉइंट का आपने ध्यान रखना है और अपने आप को ऐसा बनाना है, पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है। आजकल सोशल मीडिया का है दौर, तो हर ऐप को इस्तेमाल करना। हमारे पास बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं, बहुत सारी मिसालें हैं कि वो अभी मैं बारी बारी नाम बताऊंगा उनका। एक हमारे पास एम्बेसडर ऐसी है जो सिर्फ स्नैपचैट से मरीज बनाती है, मतलब उसके पास बहुत सारे मरीज हैं, ऑनलाइन वो कंसल्टेंसी करती है, उसके पास सिर्फ सारे मरीज स्नैपचैट से हैं। एक हमारी इस एम्बेसडर है, वो कहती है कि मैं जो है वो फेसबुक से मेरे पास मरीज आते हैं, कोई कहता है कि व्हाट्सएप से आते हैं। अलग अलग लोगों के डोमेन है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको ज्वाइन करें। सवाल क्या है कि बेटा कि उस आपको स्नैपचैट पे करने में क्या मुश्किलात का सामना हुआ? तो उसने कहा देखो, शुरू में जब मैंने एक टारगेट अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल एक आईडी पे उसके 17,000 लोग हो गए स्नैपचैट पे ना, वो सिर्फ स्टिक्स डालती है कि मैंने ये मरीज सही किया, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो उसने बोला जब मैंने 17,000 का टारगेट अचीव किया तो मैंने देखा कि स्नैपचैट और लोगों को नहीं बढ़ा रहा था। तो मतलब फिर आपने क्या किया? बोली मैंने एक और आईडी बना ली। अभी इसके बाद 3 आईडी हैं और टोटल लोगों की तादाद शायद 50,000 है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो अगर 2 मरीज भी उससे आ जाएं ऑनलाइन आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरा नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हमारे साथ हैं, आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्लिनिक करना अलाउ नहीं, तो ये ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप घर बैठे आराम से आप चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हमने आपको फैसिलिटी दी है कि कोई भी मेडिसिन आपको कहीं भी जो है वो डिलीवर करवानी है तो आप हमें बता सकते हैं एड्रेस, हम उसको जहाँ बोलेंगे, पाकिस्तान के जिस कोने में आप बोलेंगे, हम वो उसके घर पे दवा डिलीवर करवाने की जिम्मेदारी हमारी। ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? ताकि आप लोग ग्रो करें, है ना। हम एज ए टीम वर्क अगर लेके चलेंगे, कहते हैं ना यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। अगर हम टीम वर्क बनाएंगे, एक जो है वो ग्रुप है इंडिया का ना, होम्योपैथिक डॉक्टर्स का, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊं कि इंडिया के तमाम बड़े शहरों में उन्होंने अपने क्लिनिक्स बनाए, यहाँ तक कि दुबई में भी उन्होंने 4 क्लिनिक्स बना लिए। मतलब एक ग्रुप ने स्टार्ट किया, उन्होंने इंडिया में इतना ग्रो किया कि उसी नाम से उन्होंने पूरे इंडिया में और उसके बाद दुबई में भी 4 क्लिनिक्स बनाए, ताकि एक वो फिर ब्रांड इंडोर्समेंट हो जाती है ना कि यार ये बंदे हैं, ये लोग हैं तो सही हैं। तो हम एज अ टीम वर्क हमें वो करना है काम, ताकि चीज़ें लेके आगे बढ़ें और हम सबको ग्रो करना है। जैसे कि हम हमेशा हमारे ग्रुप में भी मैंने देखा कि हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता तो हम उसको बताते हैं। और दूसरी बात ये कि कोशिश ये भी किया करें कि मरीज़ को दवा का नाम भी ना बताएं, क्योंकि अगर आप नाम बताते हैं तो उससे 2 नुकसान होते हैं कि एक तो वो सेल्फ मेडिकेशन की जानिब आ जाता है कि आपने मरीज़ को मेडिसिन दी तो वो सेल्फ मेडिकेशन करता रहेगा, और दूसरा कि वो सबको रेफ़र करेगा। उसके 2 नुकसान ये होंगे कि मरीज़ ये बोलेगा या उसके रिश्तेदार या दोस्त ये बोलेंगे कि यार इस दवा ने मुझे सही किया, और अगर आप खुद देंगे तो वो कहेगा कि इस डॉक्टर ने मुझे सही किया। तो बहुत फ़र्क है कि अगर उसका दोस्त बीमार होगा तो वो कहेगा वो दवा ले लो अगर आपने नाम बताया, और अगर उसका दोस्त बीमार होगा आपने नाम नहीं बताया तो वो कहेगा उस डॉक्टर का नंबर ले लो, वो तुम्हें ठीक करेगा। सही है। तो इसको थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को आपने करना है, समझना है, ताकि आपका सेल्फ ग्रूमिंग हो सके, आप आगे बढ़ सके। मेरा मकसद यही कि आप सब आगे जाएं और यहाँ हम स्टॉप ना हो, हम बहुत आगे बढ़ें। तो इसके साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहूँगा कि एक एक बंदा, मैं जिसका नाम लूँगा ऑब्वियसली, वो अपने रिव्यू शेयर करे, और कुछ ऐसे बंदे जो आपको और टिप्स देंगे, जैसे कि मैंने स्नैपचैट हवाले से बताया। तो दानियाल से स्टार्ट लेते हैं कि दानियाल भाई बताएं जो कि बदीन से क्योंकि आए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सबसे पहले मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों तक बात कर सकूं। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं होम्योपैथिक का स्टूडेंट नहीं था। जब मैंने सर सऊद को यूट्यूब पे देखा, मैं BHMS को सर्च कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि होम्योपैथिक में भी बैचलर्स होता है। जब मुझे पता चला कि होम्योपैथिक में बैचलर्स होता है तो उस टाइम मैंने डॉक्टर सऊद की पहली वीडियो देखी, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि BHMS को प्रमोट कर रहे थे सर। उसके बाद मेरी सर से काफ़ी टाइम बातचीत हुई, चलता रहा सिलसिला।
फिर मैंने देखा कि सर डर्माटोलॉजी का और गायनाकोलॉजी का कोर्स करवा रहे हैं, तो मैंने कहा कि ऐसे किसी कोर्स में इनरोल होना कोई अच्छी बात नहीं है जब तक हम उसे खुद ना जानें। एक कैरियर है, मैं अपना कैरियर सेट कर रहा हूँ, मैं अपने कैरियर पे फोकस करने लगा हूँ। मैंने लोगों से बहुत मिथ सुनी थी होम्योपैथिक के बारे में कि ये सीडो साइंस है। सबसे बड़ी बात ये थी कि यार होम्योपैथिक आप कर रहे हो उसमें कोई स्कोप नहीं है, वो ऐसी फजूल है। लेकिन जब मैंने सर का कोर्स देखा मैंने बोला चलो ठीक है, मैं लोगों की मिसकंसेप्शन को छोड़ो, पहले इंसान अपने को सेटिस्फाई करे, क्योंकि दुनिया कभी नहीं बदलती, वो हर रोज़ बदलती है, वो आपसे सेटिस्फाई नहीं रह सकती। फिर मैंने सर सऊद का कोर्स देखा, मैंने सर का ज्वाइन किया ग्रुप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक आप लोगों को बात बताऊं कि जहां मैं रहता हूं वहां होम्योपैथिक की मेडिसिन ही बहुत कम मिलती हैं। जहां मैं जिस फार्मेसी पे जाता था कहते सॉरी हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, हमारे पास ये पोटेंसीज ही नहीं है। फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया, सर ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, मैं आपको टीसीएस कर देता हूँ। मेरी अपनी मदर को जो है मिलाजमा की कंप्लेन थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें ट्रीट किया। सबसे पहली पेशेंट मेरी मदर है। और जैसे सर ने कहा कि आप अपने घर में से पहले परहेज़ करें, मुझे भी बहुत डर था। मैंने बोला कि नहीं, मैं ऐसे पहले अपनी मदर को ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन आप सब इतने अच्छे थे, आप लोग सब ने इतना अच्छा गाइड किया, सर ने इतना हमें प्रमोट किया कि मतलब हम में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, भले हम हमारे घर वाला हो या हमसे घर वालों से अलग हो, हमारा वो सब पेशेंट ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोला अगर जो है ये मेरी मदर सेट ना हुई तो सारी उम्र मेरे पे रहेगा कि यार आपसे अपना जो आपके मदर है वो सेट नहीं हुई तो दूसरे पेशेंट क्या सेट होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इफ़ेक्टिव है होम्योपैथिक और इसमें काफ़ी स्कोप है। जो मैंने देखा जो कि विटिलिगो के पेशेंट्स थे, वो मुझे नहीं पता था कि इतने कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जब से सर ने हमें पढ़ाया है, हर पाँच में से एक बंदा मुझे मिलता है जिसको वो इशू होता है। फिर मैं उसे गाइड करता हूँ, फिर मैं सर से मेडिसिन पता करता हूँ, ग्रुप में डिस्कस करता हूँ और उन्हें बताता हूँ। और मैं ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग में काम करती हूँ एज ए एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। वैसे तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है डॉक्टर सना हेल्थ केयर के नाम से, और उस पर वहाँ पे बैठ के जब मेरे पास क्लाइंट नहीं आते तो मैं अपनी यूट्यूब की वीडियो बनाती हूँ, और जो कुछ मुझे समझ नहीं आता तो डॉक्टर सऊद से ही मैं थोड़ा बहुत गाइड ले लेती हूँ। और डॉक्टर सऊद का मैंने जो पहले कोर्स किया था गायनी एंड पीड्स किया था, उसके बाद फिर मैंने डर्मा किया था। अगर कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सऊद मुझे बहुत साथ देते हैं। मुनीर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक बीएस इन गायनी से है, और सर का कोर्स मैंने ज्वाइन किया था। इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा स्किल हुई, और मैं पेशेंट अब देख सकती हूँ, मैं उन्हें मेडिसिन रिकमेंड कर सकती हूँ। तो थैंक यू सर। डॉक्टर इकरा निसार फ्रॉम हैदराबाद। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आपका कि आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया। इस प्लेटफॉर्म का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला है, स्पेशली मुझे। मैं वैसे तो लेक्चरर हूँ, सिंध होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हूँ गायनाकोलॉजी की, पर यहाँ इस प्लेटफॉर्म के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी एक ऐसी मिली है कि अब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ जा सकती हूँ। मैं स्पेशली अभी फ़िलहाल क्लिनिक को रन नहीं कर सकती थी फॉर सम रीज़न, पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन की तरफ जा सकती हूँ इस कोर्स की वजह से। उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई है सर की, और मैम जो हमारी सुपरवाइज़र थी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया। उससे मैंने 1-2 पेशेंट को डील भी किया। जो फर्स्ट पेशेंट मेरे थे वो मेरे खुद के फादर थे जिन्हें साइनस का इशू था, मैंने उन्हें ठीक किया, और वो बहुत ज़्यादा मुझसे मुतमईन भी है। पहली दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, और वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। डॉक्टर मुआविया बेसिकली मेरा ताल्लुक है जो कि बदीन से, बदीन के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट नहीं साथ में है, लेकिन ये बदीन सिटी के, मैं टनो गुलाम अली का डिस्ट्रिक्ट बदीन है। तो मेरी वैसे तो क्लिनिक है टनो गुलाम अली में। मुझे इस प्लेटफॉर्म से ये फ़ायदा हुआ कि DHMS करने के बाद भी अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट करता था, जैसे कोई किडनी पेन का कोई पेशेंट आ गया, तो पेशेंट को देखने के बाद दिल करता था कि अब किडनी पेन की जितनी मेडिसिन है वो पढ़ लूँ, या फिर किडनी की कोई भी डिजीज़ है वो पढ़ लूँ। जब तक कोई और पेशेंट आ जाता था, फिर मुझे अगर कोई फीवर का आ गया तो दिल करता था फीवर वाली मेडिसिन पढ़ लूँ। तो एक जगह बंदा टिक नहीं पा रहा था कहीं भी। तो इस कोर्स से ये फ़ायदा हुआ कि डर्मो की हर चीज़ मुझे एक साथ मिल गई, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोस। अभी एक कोई भी डर्मो का पेशेंट अगर क्लिनिक पे आता है तो उसके डायग्नोस करना ना मुश्किल नहीं होता और ना ही ट्रीटमेंट करना मुश्किल होता है। मेरे लिए सबसे बेस्ट है सर सऊद, वो इसलिए कि सर सऊद ने ना हम लोगों को नीचे से ऊपर लाना सिखाया।
सर सऊद की वजह से आज हम बहुत बड़ी जगह पे हैं। हमारे लिए ऑनर है कि सर सऊद ने इतना रिस्पेक्ट दिलवाया कि मैं अब स्टूडेंट पढ़ाती हूँ। एक उस्ताद के लिए किसी एक को पढ़ाना कितनी बड़ी बात होती है, और मैं इतने सारे बैचेस पास करवा चुकी हूँ। तो मेरे लिए बहुत ऑनर है, और ये सारा कुछ दिया हुआ सर सऊद का है। उन्होंने इतना हम लोगों पे ट्रस्ट किया, हम लोगों को इतना डेवलप किया। आज यहाँ बोलने का भी कॉन्फिडेंस सर सऊद की वजह से, वरना मेरे अंदर बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। सर सऊद बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत हेल्पफुल हैं हर चीज़ में। हर हम लोगों से गलती हो जाए, ब्लंडर हो जाए, सर सऊद कहते हैं कोई बात नहीं है, इट्स ओके, हो जाएगा, कर लोगी कर लोगी। ये मोटिवेशन जो होती है ना, कर लोगी आप कर लोगी, ये मैंने सर सऊद से सीखी है। तो मैं यहाँ सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ सर सऊद का और अपनी फैमिली का कि आज उन लोगों ने मुझे इतना आगे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं पेशेंट भी क्योर करती हूँ,